मानपुर नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के बाद आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई, जहां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सीट से बढ़त हासिल किए हुए। वहीं जानकारी के मुताबिक नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस को 5 सीट और निर्दलीय प्रत्याशियों को 4 सीट मिली है। जानकारी के मुताबिक यहां कांग्रेस ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और 5 सीटों पर कब्जा बनाया है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस यहां अपनी परिषद बनाने की फिराक में है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, पहली बार मानपुर नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में अगर हम देखते हैं तो मिले जुले परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना परचम फहरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो केवल उनकी 5 सीट आई हैं और जो निर्दलीय हैं 4 को जनता ने जीत दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी केवल 6 वार्ड पर सीमित रह गई है। यानी अगर ऐसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास वार्ड तो ज्यादा हैं, 6 वार्ड उनको मिले हैं, कांग्रेस को 5 मिले हैं, लेकिन जो निर्दलीय हैं वो यहाँ किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये कहा जा सकता है। जी बृजकिशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले का ये मानपुर जो नगर परिषद का चुनाव है ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसके पहले ये जनपद एरिया में था। लेकिन इस बार जब ये अभी चुनाव की जो तैयारियां की गई थी उसमें नगर परिषद का चुनाव कराया गया। यहाँ जो 2 ग्राम पंचायत है उनको जोड़ करके और 15 वार्ड ये मानपुर नगर परिषद में शामिल किया गया। 15 वार्ड के में इसमें अभी तक ये जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें चुनाव परिणाम में ये बताया जा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 6, कांग्रेस के 5 और निर्दलीय 4 हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो हमारे प्रत्याशी हैं। चूंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो 4 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पे उतरे थे उनको कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला था, अतः वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे थे और जीत हासिल की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नींव बनाई थी और जिस तरीके से प्रचार प्रसार आदि के काम किए थे और उनका ये मानना था कि इसमें जो मानपुर नगरीय निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की परिषद बैठेगी, तो वहाँ उस मन मुताबिक काम नहीं हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 सीट ही मिल पाए हैं, इस तरह कांग्रेस को 5 और निर्दलीय को 4। अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किसके गुट में शामिल होते हैं। हालांकि इसमें अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि इसमें चुनाव में कौन क्या कुछ विजय हुआ है, लेकिन उसमें ये बात सामने आ रही है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 6 और कांग्रेस 5 और निर्दलीय 4 हैं। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, जिसमें लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था कि नगर परिषद में पहली बार ये नगरीय निकाय चुनाव हुआ है तो नगर परिषद में यहाँ जो भी परिषद बने वो भारतीय जनता पार्टी की बने। वहीं मैं आपको बता दूं कि सत्ता से काफी दूर रहे जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, दबंग नेता कह जाते हैं, उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो नगरीय निकाय चुनाव होगा मानपुर में वो परिषद जो बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बैठेगी। हालांकि इस संबंध में हमारी जो अभी तक जो यहाँ के नेता हैं उनसे बात हुई है, उनका काफी उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि भले ही हमको यहाँ अभी चुनाव में 5 सीट हासिल हुई हैं जो कांग्रेस की हैं, लेकिन हम अन्य सीटों को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे और जो परिषद बनेगी वो हमारी कांग्रेस सरकार की बनेगी। यहाँ दीपू त्रिपाठी जी, सवाल यही है, अगर हम राजेश शर्मा जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनकी बात मान लें या कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 निर्दलीय हमारे हैं, लेकिन जिन्हें चुनाव से पहले टिकट देने में गुरेज था, जीतने के बाद उन्हें गले लगाना, क्या ये केवल एक सियासी मजबूरी कांग्रेस की यहाँ नजर नहीं आएगी? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले अगर सिंबल दिया जाता और उनको चयनित करने में अगर ये वो न करते, चयनित करके और उनको प्रत्याशी अपना बनाते, सिंबल अपना देते, तो कहीं ना कहीं आज जो ये बढ़त मिलती है कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती, क्योंकि कांग्रेस को अभी यहाँ सिर्फ 5 सीट ही हासिल हुए हैं। अब ऐसे ही स्थिति में जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी कहीं कमजोर साबित नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं और अन्य नेता हैं, वो भी प्रयास करेंगे कि मानपुर नगर परिषद जो कि पहली बार चुनाव हुआ है, अगर परिषद बने तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी बोर्ड बननी चाहिए, उसका अध्यक्ष बैठना चाहिए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रहेगा। तो एक तरह से आज भले ही ये जो चुनाव परिणाम है आ गए हैं, लेकिन जोड़ तोड़ की सियासत आज क्षेत्र में शुरू होगी, क्योंकि अगर राजेश शर्मा जोर लगाएंगे तो दिलीप पांडे कहाँ पीछे रहने वाले। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव के पहले ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी खड़े किए गए थे वो सही तरीके के नहीं थे, कहीं न कहीं इनमें मनमुटाव भी पैदा होते दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आम चर्चा का विषय बन
मानपुर में नगरीय निकाय चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ये कम मात्रा में जो सीटें हासिल हुई है, उसका मुख्य कारण यहाँ है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जाते हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी का काम करने का काम किया, ऐसी चर्चा व्याप्त है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो मानपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से जो मध्य प्रदेश शासन की आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं सुश्री मीना सिंह, यहाँ की विधायक हैं, लगातार वो क्षेत्र में चुनाव जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। मैं आपको बता दूं दिलीप पांडे भी लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे, वही कांग्रेस बीच में पीछे नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये पार्टियों से जो अलग होकर ये निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़े हैं, कहीं न कहीं उसमें क्षोभ की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि उनको अगर सिंबल मिलता तो वो सिंबल में चुनाव लड़ते और कहीं न कहीं आज जो बढ़त होती वो सिंबल के आधार पर ही उनको मिलता। जी बिल्कुल, यानी अगर चुनाव से पहले टिकट बांटने में सावधानी बरती होती तो आज दोनों ही राजनीतिक दल के सामने कोई संकट नहीं होता, स्पष्ट होता कि परिषद किसकी बनने वाली है, कौन अध्यक्ष होने वाला है। लेकिन बहरहाल जनता है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पहली बार नगर की सरकार मानपुर की बन रही है और ऐसे में जो परिणाम है वो इस वक्त तो मिले जुले परिणाम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर की भूमिका में। देखना ये है कि जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में थे वो अपने राजनीतिक दल जिन नेताओं के प्रति आस्था उनकी थी, वो आस्था इस चुनाव के बाद कितनी बची है, या नए तरीके से आस्था का निर्माण करना होगा, नए तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश होगी। फिलहाल तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 6, कांग्रेस की बात करें तो 5 और जो निर्दलीय हैं 4, वो अपने आप में इतराते हुए और इठलाते हुए घूम रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि अब क्या कुछ जोर आजमाइश दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए थे और अब हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, दिलीप पांडे जी। पांडे जी, जिस तरह का परिणाम आया है मानपुर में, पहली बार चुनाव था और मानपुर आपके लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा की सीट कही जा सकती है क्योंकि वहां से जो मंत्री हैं, मंत्री महोदया भी ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में जो रिजल्ट सामने आया है, जो जनता ने फैसला सुनाया है, कितने खुश हैं आप उससे? देखिए, जनता का जो मैंडेट सिरोद्धार करते हैं, स्वीकार करते हैं और समस्त जनता जनार्दन का जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रही बात जो जनमत हमें मिला है, वह जो भी जनमत मिला है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान को और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को मिला है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास की बात करती है, जिस जमावट के साथ भाजपा का नेतृत्व काम करता है और जिस तरह से संगठन काम करता है, वहां 15 में से महज 6 वार्ड में कमल खिलना, क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई चूक हो गई है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, देखिए, जो 6 वार्ड में सिंबल से हमारे लोग जीत के आए हैं और जो अन्य निर्दलीय लोग हैं वो कहीं न कहीं 4 जो निर्दलीय लोग हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि इन्हीं कारणों वह स्वयं चुनाव लड़े और लड़कर जीत कर आए हैं। वह सारे लोग हमारे लोग हैं और मानपुर में परिषद बनाने में हमारा सब सहयोग करेंगे और मानपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। बिल्कुल, मानपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। और आप जो निर्दलीयों के विषय में आपका जो बयान है वो ये कि वो हमारी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन विचारधारा आपकी है और कांग्रेस ये कहती है कि वो तो हमारे लोग थे, हम टिकट नहीं दे पाए, वो चुनाव जीत गए। अब कांग्रेस भी उनकी तरफ नजर बनाए हुए है और आप पांडे जी, आप भी इसी बात को कह रहे हैं कि वो हमारी विचारधारा के लोग हैं। तो दरअसल ये माना जाए कि चुनाव से पहले जो लोग अपने थे, शायद उन्हें परखने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आप लोगों से कहीं चूक हो गई। आज वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे और 4 जो जीत कर आए हैं वो आपकी विचारधारा से प्रेरित आज आप उन्हें बता रहे हैं। देखिए, तो समय बताएगा कि परिषद किसकी बनती है। वह दिन दूर नहीं, लोग सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और हमारी सरकार की विकास कार्यों से लोग जुड़ना चाह रहे हैं और निर्दलीय लोग भी ऐसा नहीं, वो हमसे संपर्क में है और हमें चुनाव जीतने के बाद हमने उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्होंने हमसे बातचीत की और सभी लोग सरकार से जुड़ना चाह रहे हैं, विकास से जुड़ना चाह रहे हैं। पहली बार मानपुर की नगर परिषद माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पंचायत से परिषद का सफर मानपुर ने तय किया है, तो निश्चित ही परिषद में अच्छे विकास के काम हो, लोग जनता जनार्दन लाभान्वित हो, तो वह काम कौन कर सकता है? प्रदेश की शिवराज सरकार कर सकती है और सभी पार्षद और सभी लोग सरकार के साथ आना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, यानी सरकार के साथ जुड़ेंगे और जो कहा जाता है, जो नारा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व देता है कि 1 और 1 11 की आवश्यकता है, तो देखना है कि अब फिलहाल दिलीप पांडे जी, बातचीत के लिए वॉइस ऑफ राइट से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दिलीप पांडे जी जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि जो 4 निर्दलीय हैं वो हमारी विचारधारा के लोग हैं, हमने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी मानपुर जो पहली बार परिषद बनी है वो विकास के रथ पर सवार होकर तेजी से चले, इसके लिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का भी अपना दावा है कि वो हमारे लोग थे, भले ही नाराज थे, अब हम हमारे साथ होंगे। तो देखना है आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल तो जनता ने फैसला सुनाया है और जो फैसला है वो 6-5-4 है, यानी 4 जो निर्दलीय हैं वो अपने आप में जिस भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं वो भूमिका किंग मेकर की भूमिका है। तो हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी के साथ साथ दिलीप पांडे जी ने भी मानपुर के जो परिणाम आए हैं उस पर अपनी बात रखी। हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राजीव शर्मा जी, जो मानपुर का रिजल्ट आया है, पहली बार नगर परिषद जनता ने चुनी है, लेकिन वहाँ जो 5 सीटें हैं वो आपकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 6 वार्ड से कमल खिला है, लेकिन जो निर्दलीय हैं वो 4 वहां से जीते हैं। क्या कहा जाए, चूंकि अब जो है जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब बारी है परिषद बनाने की, तो ऐसे में क्या स्थिति आपको पंजे की नजर आती है, कितना मजबूत है हाथ? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, प्रशासन से और पुलिस के साथ था जी। प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों को ये मदद कर रहे थे, पूरी मशीनरी सरकार की जी। उसके बाद भी कांग्रेस ने जो पार्षद जीते हैं जी, उनमें से एक पार्षद 13 वोट से जीतते जीतते रह गया, वो हार गया है। और जो 4 निर्दलीय हैं उसमें से 3 कांग्रेस के निर्दलीय हैं जिनको हमने टिकट नहीं दी किन्हीं कारणों से जी। वो हमारे संपर्क में हैं, हमारे साथ हैं। तो 3 और 5 मिला के बहुमत का आंकड़ा 5 छू जाता है और हमारी परिषद वहां पर बनेगी। अब दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं जीतती, जनता के द्वारा नकार दी जाती है, वहां भी वो दावा करती है। जहां उसके पार्षद नहीं जीतते वहां भी दावा करती है। तो कम से कम जो चोरी करता है व्यक्ति, वो चोरी का दावा तो नहीं करे। चूंकि हम निर्दलियों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हमारी पार्टी में आ जाएंगे जी। वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जनता ने उनको चुना है। तो हम तो केवल निर्दलियों की बात करते हैं कि जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस के जो 3 निर्दलीय हैं, 4 में से 3, वो मिला के बहुमत का आंकड़ा मानपुर में पूरा हो रहा है और हमारी परिषद वहां बनेगी, हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां बैठे। बिल्कुल, लेकिन दिलीप पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी कहना ये था कि हमारी विचारधारा से प्रेरित हैं जो निर्दलीय हैं वहां पर, और परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही बननी है। ऐसे में अगर आंकड़े को देखते हैं यहाँ, आपका कहना है कि 5 हमारे जो निर्वाचित हैं, इसके अलावा जो 4 निर्दलीय हैं उनमें से 3 हमारी विचारधारा के हमारे अपने लोग हैं, इन्हीं कारणों से हमने टिकट नहीं दिया। सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है शर्मा जी की चुनाव से पहले, चूंकि एक राजनीतिक दल के लिए बेहद जरूरी है सही प्रत्याशी चुनना, तो जिन्हें पार्टी ने चुनने में गलती कर दी, अब वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये आत्मविश्वास कहाँ से पैदा होता है? तो वो आत्मविश्वास ऐसा पैदा होता है, पहली बात तो कांग्रेस या भाजपा जब टिकट का चयन करती है तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की राय लेती है जी। जो ज्यादा कार्यकर्ता जिनके पक्ष में बात करते हैं, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, साथ में पार्षद जिस परिषद को चुनते हैं वहां पर यह भी देखा जाता है कि कहीं धन बल दबाव के लालच में हमारा पार्षद खड़ा रह पाएगा कि नहीं खड़ा रह पाएगा। ये सारे कुछ ऐसी चीजें जिनको देख के हमको चुनाव करना पड़ता है। अब चूंकि निर्दलीय पहली बार वहां पर परिषद का चुनाव हो रहा है, तो निर्दलीय बहुत से ज्यादा खड़े हो गए। उन लोगों ने 5-5, 7-7 वोट भी काट लिए, कोई 13 वोट से हार गया, कोई 30 वोट से हार गया। तो ये किसी को दोष देना, अपने को भी हम दोष नहीं दे सकते कि हमने चयन गलत किया। अब दूसरी बात ये होती है कि जो एक धड़ा कार्यकर्ताओं का जिसको पसंद नहीं आया प्रत्याशी जी, वो जिस आदमी के साथ लग के उसको जो चुनाव की ठीक है आपने नहीं दिया तो हम जो है इनका ज्यादा जोर चल रहा है, हमको जो सूचना आ रही थी, तो हमको ये लग रहा था कि भाई ठीक है, अगर
हम नहीं दे पाए किसी कारणवश, और चूंकि उन्होंने टिकट हमसे मांगी थी, ये जो हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 ने हमसे टिकट मांगी थी और हमने उनको आश्वासन दिया था। बाद में हमने प्रयास भी किया कि आप लोग मैदान पर्चा अपना वापस ले लो, लेकिन नहीं दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारी विचारधारा के हैं, मैं उस लिहाज से दावा नहीं करता। मैं तो ये दावा करता हूं कि उन्होंने हमसे टिकट मांगी थी और हम उनको नहीं दे पाए। तो आज हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की परिषद बनाने में मदद करेंगे आपकी। वो जो उनका जो आग्रह है, जो हमारा आग्रह है, और जो उनकी हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 5 और 3 मिला के 8 हो जाएंगे, और 8 जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाता है। बिल्कुल, 8 बहुमत का आंकड़ा पार कर जाता है। यहाँ शर्मा जी, एक प्रश्न ये भी बेहद जरूरी है, चूंकि बड़े इंतजार के बाद मानपुर को नगर परिषद का दर्जा मिला है, पहली बार नगर की सरकार बनने जा रही है, विकास बेहद जरूरी है। उसे लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि ये जो नई परिषद है, ये आने वाले समय में मानपुर के विकास के लिए करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार 19-20 सालों से सरकार है जी, और एक सरकार पहले ही परिषद में अगर 15 में से 6 सीट जीतती है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती को और अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए जी। उनका बहुमत नहीं मिला उनको, और जी। बहुमत न मिलने के कारण भी यही है कि वहां पर विकास नहीं हुआ। सरकार दावे तो करती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वहां के लोग वंचित हैं। जो वहां पर ग्राम पंचायतों को मिला के जो नगर पालिका बनाई गई है, आप अगर देखेंगे तो 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये नगर परिषद है जी। 10 किलोमीटर क्षेत्र में जो कटनी नगर पालिका नगर निगम है, वो भी 12-13 किलोमीटर के अंदर नगर निगम का क्षेत्र आता है। इस तरीके से एक अव्यवस्थित तरीके से जिस तरीके से नगर परिषद का गठन किया गया है, तो कोई भी परिषद वहां पर बनेगी, उसके लिए समस्या आएगी। जो गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, ये अव्यवस्थित बिना सोचे समझे जिन ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगर परिषद का गठन किया है, तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आनी है, जिसके नई परिषद को जिनका सामना करना पड़ेगा। और ये तो विकास की बात, तो देखिए, हमको तो मौका मिला नहीं, हम तो 2003 के बाद वहां जीते नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगर इस बार परिषद हमारी बनती है तो हमारे पास अनुभव है और हम निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल, बातचीत के लिए शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुभव है और अनुभव के आधार पर क्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि अगर नगर परिषद व्यवस्थित तरीके से बनती तो तस्वीर कुछ और होती, ये शर्मा जी का कहना है। फिलहाल लेकिन जो 4 निर्दलीय हैं उन पर निगाहें टिकी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें हैं और कांग्रेस की भी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। तो देखना है कि मानपुर की जो जंग है उसमें जनता ने तो परिणाम सुना दिया है, अब राजनीतिक दल क्या कुछ कर पाते हैं और आने वाले समय में परिषद किसकी बनती है।